राधे राधे जी मित्रों, एक बार फिर हाजिर आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक अपने से आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर, और आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से प्रेम भरी राधे राधे। दोस्तों, आप ये हत्या करके इन बेजुबान को मारकर खा के क्या बच जाओगे? संसार में आप किसी मानव की हत्या करते थे हो बुद्धिहीनता के कारण, दुश्मनी के कारण, स्वार्थ के कारण, उस सजा से भी नहीं बच पाते। पकड़े जाते हो तो 302 लगती है। समझना मेरी बात को, आप पकड़े जाते हो मानव हत्या में तो 302 लगती है। अगर आप बेजुबान की जो हत्या कर रहे हो एक गंदी सोच के कारण, एक उसको आहार समझने के कारण, जो कि एक जीव है, जो कि उसमें भी प्राण है, वो भी श्री हरि का ही अंश है। भले 84 लाख यूनियां हैं, लेकिन है तो प्रभु की बनाई हुई, उनमें भी हरि वास करते हैं। आप इस गंदी सोच के लिए उसको हत्या करते हो कि वो आपके लिए भोजन है, आहार है, तो क्या आप बच जाओगे? भले ही आप एक किसी मानव की हत्या करके वकील द्वारा अपनी सजा कम करवा सकते हो या अपना बाइज्जत बरी करवा सकते हो, क्योंकि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले मैं बता दूं, जो लोग इस संसार में किसी इंसान की भी हत्या करते हैं ना, भले वो कोई दाव पेच खेल कर कम सजा करवा लें या बच जाएं, पर उसकी अदालत से नहीं बच सकते। मेरी गोविंद की अदालत में कोई वकील नहीं होता, इसलिए वहां जमानत नहीं होती, वहां सीधा फैसला होता है, क्योंकि मेरा गोविंद खुद साक्षी होता तुम्हारे कर्मों का। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं हर इंसान के हृदय में साक्षी रूप से वास कर रहा हूं। अर्थात आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की होती, परमात्मा मतलब श्री कृष्ण। इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। तो श्री हरि आत्मा के बगल वाली सीट पर साक्षी भाव में बैठे होते हैं, अर्थात एज अ विटनेस। हम जो भी कर्म कर रहे होते हैं ना, वो सब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जैसे आप कहीं सफर कर रहे हैं, या जैसे आप कहीं बाहर खड़े हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, आप दुनिया को आते जाते देख रहे हो, गाड़ी आ रही है जा रही है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आप देख रहे हो, लेकिन बोल नहीं रहा। कहीं किसी बात पे लड़ाई हो रही है तो कहीं कोई मित्र होते हैं, मतलब जो भी आप देख रहे हैं एज विटनेस, आपके सामने वो चीज हो रही है, लेकिन आपका उनसे कोई लेना देना, आप साइलेंट मोड पे हो। आप सफर करते हो ट्रेन में, टीटी आ रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका कोई मैटर नहीं, सिर्फ आप देख रहे हो क्योंकि आप विटनेस हो। उसी प्रकार प्रभु हमारे अंदर बैठे हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है कि हे अर्जुन, आगे अब तेरी मर्जी, मैंने पूरा ज्ञान दे दिया। अर्थात प्रभु हमारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, हमें वो जगाते हैं, अपनी राह दिखाते हैं, लेकिन जैसा हम करते हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है कि इन बेजुबान की हत्या करके जो कि आप करते हो, इसलिए कि इसे आहार समझते हो, तबकि उसमें भी हरि का वास है, उनमें भी प्राण है, वो भी प्राणी है। भले वो जीव जंतु है, लेकिन वो भी इस जगत में, उनको भी रहने का अधिकार है। अगर आज आप वकील द्वारा अपनी सजा कम करा ले तो मानव हत्या में जो भी आप करते हो, तो याद रखना, यहां फेरबदल हो सकता है। यहां रिश्वत आज की तारीख में हर जगह चलती है, लेकिन परमात्मा के यहां रिश्वत नहीं चलती। अगर कोई धनवान व्यक्ति या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी सजा नहीं पा रहा, बचा पड़ा, उसने अपराध किया हुआ है, उसने हत्या की हुई है, खून की हुई है, जो भी जघन्य अपराध किया हुआ है, अगर वो वकील द्वारा बच भी रहा है, तो ये बात समझ लेना, अभी उसके थोड़े से पुण्य बचे पड़े हैं, जिस कारण वो बचा पड़ा है। अभी उसके पुण्य हैं जो उसे बचा रहे हैं। जिस दिन उसके पुण्यों का नाश होगा ना, तो तिहाड़ में होगा, सलाखों के पीछे। कहते हैं बड़े बड़े अपराधी भगोड़े होते हैं, बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी वो धन होता है, वो अर्थ होता है, भले वो पाप का होता है, लेकिन पुण्य होते हैं। देखिए, ये संतों की वाणी, मेरी नहीं। आप जब अपराध करते हैं ना, कई बार प्रेमानंद जी के इसमें भी आते हैं कि एक अपराधी होता है, जो पापी लोग होते हैं ना, उनके पास धन बहुत जल्दी आता है, और जो भक्ति मार्ग में होता है उनके पास नहीं होता, वो बल्कि रोग ज्यादा आते हैं। तो इनको बहुत अच्छा सा उन्होंने विश्लेषण किया था, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। आप अपने सुख में जो भी मनमाना खाना, अपनी सुपर पावर को जो गलत इस्तेमाल करते हो, आपके पास धन है, आप दान पुण्य में लगा के भोग वासना में लगाते हो, मैं मेरे में लगाते हो ना, उतनी जल्दी आपके पुण्यों का नाश होता है। अगर आपके पास धन है और आप उसमें मनमाना व्यवहार कर रहे हो, मनमाना कर रहे हो, अनैतिक गलत काम कर रहे हो, धर्म विरुद्ध कर रहे हो, देखिए, जो धर्म के अनुसार किया जाए वो धर्म है, और धर्म के अनुसार नहीं किया जाए वो अपराध है, वो पाप है। हमें शारीरिक कष्ट जो भी मिलता है, हमारे पापों के कारण मिलता है। ये बात आप समझ लीजिए कि पाप ही हमारे किए हुए जो अपराध होते हैं, वो पाप के बदौलत ही होता है। शारीरिक कष्ट होता है कि पाप एक्टिव हुआ है, तो उसको
आज ये प्रॉब्लम आ गई, किडनी में आ गई, लीवर में आ गई, आज हार्ट प्रॉब्लम आ गई, इसे कैंसर हो गया, इसे शुगर हो गया, इसे किसी भी प्रकार की बीमारी शारीरिक कष्ट होती है, जेल हो जाती है, ये हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो एक्टिव होता है, उसके फल स्वरूप होता है। भले वो निमित्त कोई बने, जरिया कोई बने। तो आप जो मानव को आज की तारीख में बचे पड़े बड़े बड़े लोग बच जाते हैं, नेता बच जाते हैं ना, वो ये ना समझे बच जाएंगे, आना है सब कुछ चुकाने आना पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म बोया है वैसा अगले जन्म में आके काटना पड़ेगा। काटा था ना, कोरोना याद है? कोरोना याद है? आप कहते हो चीन से आया, मैं कहता हूं मानव की ज्यादतियों के कारण आया। जब मानव ने बेजुबान को खाना चालू कर दिया, जो सांप बिच्छू केकड़े चीन में होते हैं, कुत्ता बिल्ली उबाल के जिंदा उसके अंदर कढ़ाई में डाल देते हैं, क्या उनके दर्द नहीं होता? क्या उनकी चीख नहीं होती? क्या उनकी पुकार नहीं होती? सुनता है परमात्मा, उसका हृदय रोता है कि इंसान कितना हो गया, जानवर से भी गंदा हो गया। जानवर को जीवन के लिए 84 लाख योनि बनाए कि तू जिसको बताया खाना उसी को खाता है। जो शाकाहारी जानवर है घास फूस खाता है, जो मांसाहारी खाता है वो मांस खाता है। लेकिन इंसान ऐसा हो गया कि उसके दांत, उसका शरीर जो आते बनी है शाकाहारी भोजन के लिए बनी, और आज मांस भक्षण कर रहा है एक झूठी सोच के कारण कि इनको खा के हमें प्रोटीन विटामिन मिलेगा। हम सनातनी रक्षक है, भक्षक नहीं है। ध्यान से सुन लो, हम सनातनी रक्षक हैं। हमारा काम है जीवों पे दया करना, बेजुबानों पे दया करना। परमात्मा ने सृष्टि बना के हमारे अधीन की है, इस सृष्टि को प्रेम से चलाओ। और हम आज कैसे चला रहे हैं? उसे कत्ल करके, स्वार्थ में अंधे होकर बेजुबानों को मार काट के, उनकी जो एक प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं ना, हम जैसे प्रकृति को हम जिसको जन्म नहीं दे सकते, हमारा मारने का अधिकार नहीं है, और झूठी आस्था के अंदर झूठी गंदी सोच के कारण आज हम बेजुबानों का पे अत्याचार, सृष्टि का नियम बिगाड़ रहे हैं। जितना जरूरी हम यहाँ पे है ना, उतना ही अधिकार मुर्गों को, बकरों को, बेजुबान को है। उनको भी संसार में जीने का अधिकार है। परमात्मा ने सबका हिसाब किताब बनाया हुआ है। अरे वो मेरे परमात्मा श्री हरि है, ईंट के नीचे पड़े कीट को भी भोजन देता है, उसको सब पता है कब उसको क्या देना है। लेकिन हम आज राक्षसों से भी बदतर हो गए कलयुग में। अरे एक तो राक्षस जाति होती थी जो मांस भक्षण होते थे, मदिरापान भक्षण होते, और आज इंसान गर्भ तक खा रहा है। जी हाँ, बहुत कड़वी बात है। आप चीन को दोष मत देना कोरोना के लिए। ये जो यमलोक से आई थी ना, काल मृत्यु अकाल मृत्यु आई थी, ये जो लपेटे में आए, ये हम सब मानव जाति के ऊपर हो। इसको एक बार समझ लो, अगर कहीं का एक डॉक्टर गलती करती है तो पूरी डॉक्टर की जमात लपेटे में आती है। एक सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार किसी महकमे, चाहे पुलिस का हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का होता है, तो पूरा डिपार्टमेंट में थू होती है। उसी तरह एक मानव जाति एक करेगा तो पूरी मानव जाति लपेटे में आती है। कोरोना जो बीमारी छोड़ी गई थी ना, वो यमलोक से छोड़ी गई थी कि जाओ उनको अब सबक सिखा दिया। कहां सेंटर बना था? चीन, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां होता है। जहां कुत्ते को जिंदा डाल दिया था कढ़ाई के अंदर, बिल्लियों को डाल दिया था, सांप को मार दिया जाता है, जहां ऑक्टोपस तक को खा लेते हैं। मतलब जो भी बेचारे बेजुबान हैं, जो समुद्री जीव है या जंगलों में रहने वाले, उनको एक अपनी गंदी सोच के कारण उन बेजुबानों को आप आहार भोजन समझ बैठे। कोई बचने वाला नहीं है। ये जो कोरोना आया था ये टेलर था, टेलर भी नहीं पोस्टर था। अभी तो कलयुग के 5300 वर्ष करीब पूरे हुए हैं। 4,32,000 का वर्ष है, युग है सॉरी। और पहला चरण 1,08,000 वर्ष का 4 में 4,32,000 को डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 1,08,000 वर्ष का पहला चरण है, जिसमें इंसान की आयु 100 वर्ष है। दूसरे चरण में 50, तीसरे चरण में 25, और चौथा चरण जो आएगा जिसमें 3 साल की बच्ची मां बन जाएगी, आयु मात्र घट के 12 साल रह जाएगी। इसमें 3 साल की बच्ची मां बन जाएगी, हाइट सिर्फ 3 फुट की रह जाएगी, और गौ माता कुत्तों की हाइट की हो जाएगी। ये कलयुग में बता रहा हूं मैं आपको। ये जो आज आप कर रहे हो ना, आज मैं इस उद्देश्य यही है कि दुख होता है, तकलीफ, वीडियो देखे जा रहे हैं, लोग नॉन वेज खा रहे हैं, शान से खा रहे हैं। अरे सनातनियों, गर्भवती महिला खा रही है, बकरे के खरोड़े खा रहे हैं, बेजुबान पाए खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कैल्शियम प्रोटीन मिलेगा। अरे जानवर को मार के कैल्शियम प्रोटीन कहां मिलता है? सारा आहार तो धरती माँ ने हमें साग सब्जियों में दिया है। अरे हरी सब्जी खाओ, कैल्शियम प्रोटीन आयरन होता है। अब बात आ गई कि मैंने क्या बोला अभी एक बार, कि हमसे तो द्वापर युग के जो राक्षस थे वो मांस भक्षण करते रहे, किसी का गर्भ नहीं खाते रहे, और आज हम मुर्गी के अंडे खा रहे हैं, उसका गर्भ का गंध खा रहे हैं, इसलिए कि उसमें विटामिन होता है। एक से ज्यादा प्रोटीन मूंग की दालों में होता है, साग सब्जियों में होता है। आज जिम करने वाले आज के यूथ जो होते हैं सब बुद्धिहीन हो गए हैं।
ठीक है, अब तो कहियो में जागरूकता आ गई, लेकिन बुद्धिहीन अभी भी सबसे ज्यादा है। जागरूकता थोड़ी बहुत में आई है। जाएंगे और जाके फिर अंडे 7-8 अंडे डकार जाएंगे, पीली पीली चर्बी, जो मुर्गी के गर्भ का गंध होता है, जो चर्बी के रूप में होता है, वो आप डकार रहे हो। तुम तो राक्षस से भी बदतर हो गए यार। अरे जिम करके आओ, हरी सब्जी खाओ, साग सब्जी खाओ, अरे मूंग की दाल गरम करो, उबाल के लो, और उसमें तड़के वाला एक बढ़िया सा क्या कहते हैं वो गौ माता के देसी घी, नहीं तो दूसरा देसी घी डाल के सटक जाओ, देखो अंडे से ज्यादा पावर है उसमें। आप साग सब्जियों की तरफ आओ तो सही। ये साग सब्जी हमारे अंदर सारी बीमारी का नाश करती है, तमोगुण से हमें सत्वगुण की ओर लेके जाती है। लेकिन आपने आपकी अंधी सोचने के अंदर आज अच्छे अच्छे हिंदुओं के घरों में, चारों वर्ण के अंदर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों के यहाँ अधिकतर बेजुबान को खाया जा रहा है, चाहे वो अंडों के रूप में, चाहे वो मांस के रूप में। कितनी शर्म की बात है। फिर हमारे बच्चे कहते हो कि हमारे बच्चे आज तमोगुणी हो गए हैं, हमारे बच्चे समझ नहीं रहे, क्योंकि आपके घर की जो धर्म पत्नी है, जो आज की युग की जो माता हैं, जो गर्भ धारण करती हैं, वो आज मांस भक्षण कर रही है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं एक सच्चा सनातनी हूं। भटकाओ जीवन में सबके आता है। इस धरा पे ही सब समझ आ जाता है, धरा भी रहता है और समझ भी आता है। 84 लाख योनि, भगवान को पता है ये पाप करेगा, हमें भटकाएगा, मतलब हम भटकेंगे और माया में पड़ेंगे। लेकिन भगवान ने तो मानव देह भी दी है, मुझे भी दी है, आपको भी दी है, तो इसलिए दिए ताकि हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, बढ़े। लेकिन हम उसमें बुद्धिहीन हो के बेजुबान को खा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है भाई? हम कुत्ते भी रहे, हम बिल्ली भी रहे, हम किन्नर भी रहे, मैं कभी स्त्री भी रहा हूं, किन्नर भी रहा हूं, आज पुरुष हूं, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, अजगर साहब सब योनियों से मैं निकल के यहां तक पहुंचा हूं, इस तक के सफर में। लेकिन आज मुझे एक बात समझ आ गई, जो साग सब्जी धरती मां दी है वही हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त है, वही हमें इतना विटामिन कैल्शियम देती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। लेकिन आज की माता बहनें घर के अंदर नॉनवेज खा रही है, बकरों का सूप, खरगोड़ों का सूप पी रही है। ये कड़वी सच्चाई है। क्या मिलता है? आज आप अपने पेट में गर्भ को, बच्चों को कैल्शियम देने के लिए किसी मां के लाल को खा रहे हो। आज आप चलो, ये तो गर्भवती माता बहनों की बात हुई, पुरुष ले लो, होटलों के अंदर ले लो, घरों के अंदर जो मांस बन रहे, किसी बकरे को, मुर्गे को कटवा के आप ला रहे हो, उसको दर्द नहीं होता है। और जब उसकी पुकार जब बढ़ती है ना, तो ऊपर से यमलोक से यही कोरोना जैसी बीमारियां जो परले का रूप लेके आती है, मानव जाति का नाश करने आती है, वो हम पे अटैक करती है। ये पूरा चीन को बदनाम मत करो, पूरी मानव जाति के ऊपर हुआ है। अकाल मृत्यु आई, क्या विकराल रूप लेके आई, सबको लपेट के चले गई। जहां फॉरेन के अंदर सारे टॉप क्लास हॉस्पिटलिटी है, सारे हॉस्पिटल ही होटल है, हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, हाई फाई है, डॉलर में जहां लेन देन हो रहा है, वहां वो डॉलर उनका जीवन नहीं बचाता। इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। जो तेरा किया है वही तेरे सामने आएगा। आज क्यों नहीं हमारे घर के अंदर सनातनी बच्चे हो पा रहे हैं? क्योंकि घर में आते हैं महिलाएं, सबसे बड़ी बात फोन। ये मेरे पास सवाल आते हैं, अभी भी जहां मैं खाना खाने जाता हूं, वहां पे एक बच्ची है, ठीक है, तो अभी 21 साल की है। तो मैं उस दिन बात चली थी, मैंने बेटा अभी जो तुम्हारी अवस्था है इसमें दान पुण्य करो। वो कहती है अंकल जी हम गाय की रोटी बनाते, मैंने एक रोटी इन बार बनाओ, खूब दान पुण्य करो। आप जो गर्भ अवस्था में कार्य करोगे वही आपके बच्चे के अंदर गुड़ जाएगा। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता है, महाभारत के अंदर अभिमन्यु मां के गर्भ में ही चक्रू में कैसे घुसते हैं, वो सब अध्ययन कर लिया था। लेकिन उसके बाद उपरांत मां उनकी सो गई थी, तो निकलने का रास्ता उनको, बच्चे को नहीं मिल पाया। तो ये बात समझ आती है, सीख मिलती है कि गर्भ के अंदर जो बच्चों को संस्कार मिलते हैं ना, देखो मैं एक बात बोलता हूँ कड़वी सी, खास तौर पे माताओं के लिए, जो बच्चे की पहली गुरु होती है। आप गर्भ में ना बच्चे की उंगली बनाती हैं, ना उसकी किस्मत लिखती हैं, ना पैर बनाती हैं, ना हाथ बनाती हैं, ना नाक बनाती है, ना कान बनाती हैं। ये सब वो जीव अपने कर्म अनुसार जो लेके आता परमात्मा उसको वैसा रूप देता है। लेकिन आप उसे संस्कारवान बना सकती हो, लेकिन आप नहीं बनाती हो। क्यों? मोबाइल में उल्टे सीधी आप बातों में लग गई हो, चुगलियों में लग गई हो। पता है चुगली करना चाहे महिला हो पुरुष कितना बड़ा अपराध है। आज आपको एक बात बता दो, इस बात से एक बात समझ आ रही हो, समझना ध्यान से। अगर आज आप किसी की चुगली करते हो, किसी की निंदा करते हो, आपको पता चल गया कि उसने उस फलाने ने कोई गलती करी है, चाहे वो महिला पुरुष हो, और आप दुनिया भर में गा रहे हो ना, यकीन मानना वो भले इंसान को आप बदनाम कर रहे हो, वो हो रहा है, लेकिन उसका जो पाप है ना आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और वो पाप मुक्त हो रहा है। इस बंद कमरे में इस समय मैं अकेले में हूं, मैं कुछ भी गंदे काम करूं अच्छे काम करूं ना, परमात्मा देख रहा है अंदर। मैंने बोला ना पहले शुरू में वीडियो में, आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की है, तो वो सारे हमारे कर्म अध्ययन कर रहा है। एक एक पॉइंट पहले से लिखा हुआ नोट कर रहा है, दीपक क्या कर रहा है इस समय।
तो वहां रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां रिकॉर्डिंग हो रही है परमात्मा क्या, ऐसी हम सबकी रिकॉर्डिंग होती है। आप जो भी कर रहे हो, बंद कमरे के अंदर आप जो भी खा पी रहे हो, जिसकी निंदा कर रहे हो, वो परमात्मा से रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन याद रखना, आज आपको किसी के बारे में बुरा पता चला, आप उसकी निंदा कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, आप बदनाम कर रहे हो, आपकी भी अनंत जन्मों की ना कर्मों की फाइल ठाकुर जी के पास सेव है। जिस दिन ठाकुर जी ने उसे ओपन कर दिया ना, आपकी इतनी थू करवा देंगे, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहुत आसान होता है किसी की गलती पर उसको बदनाम कर देना, जो इंसान की फितरत है। और खासतौर पर महिलाओं को बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा इधर की उधर करते हैं, ठीक है, ये ना करें, ना करें। भक्ति मार्ग में आए हो तो सबसे बड़ा, हमारे संत कहते हैं भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा अपराध है निंदा करना, ना निंदा सुनना ना करना। जैसे मैं एक ही बात बोलता हूं, मैं वृंदावन में आके सबके अंदर हरि देखता हूं। देखो माफी चाहूंगा, वृंदावन वो पवित्र धाम है जहां प्रभु के नित्य रास स्थली, इसे कहते हैं नित्य रास स्थली। वृंदावन पूरे ब्रजचौसी कोष का रास स्थली केंद्र है, प्रेम स्थली, रास स्थली, जहां की हवा फिजाओं में श्री प्रिया प्रीतम युगल जोड़ी का प्रेम बरसता है। यहाँ पे हर कोई आके दीवाना बनकर फिरता है। उस वृंदावन में जो भी आता है, देखो संसार में क्या करते हैं हम, इंसान के गुण देख के बात करते हैं, गुण अवगुण देख के, अरे यार इसके बारे में सुना यार, छोड़ो बस, चल यार ठीक है नमस्ते करके छोड़ देंगे, अरे धक्का दिया, जा नहीं, ज्यादा पल्ले नहीं पड़ने, दूर, क्योंकि उसके अवगुण हमें दिख रहे हैं। और जो गुणवानों का, धनवानों का, अरे इससे बना के रखो, पावरफुल बंदा भैया, बढ़िया है, अच्छी इंसान है, अच्छा इंसान है, अरे बनाओ यार, काम आएगा, क्योंकि हम रिश्ता रखते हैं, हमारे काम आएगा। लेकिन परमात्मा नहीं, हमें अहेतु कृपा करते हैं कि हमारा उद्धार हो। अहेतु मतलब उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा उद्धार हो, वो हमारे अवगुण नहीं देखते। तो वृंदावन में, बरसाने में, ब्रज में जो भी आ रहा है ना प्रभु के दर्शन करने, भले वो आज सेल्फी ले रही हैं, भले आज वो रील बना रहे हैं, लेकिन आज जो भी आ रहा है ना, उन पे ठाकुर जी की कृपा हो रही है। अब ये बुद्धिमान इंसान रील बनाने के अंदर मंदिरों में घुस रहे हैं, ये बेवकूफी है। आपने ठाकुर जी का दर्शन करो, अपने प्यार को, प्रीतम को निहारो, जो भी आप उनको मानते हो, मित्र, सखा, दोस्त, भाई, जो प्रीतम जो मानते हो, उस भाव में खूब निहारो। बाहर आके एकांत में अपना वीडियो बनाओ। इसी चक्कर में आपके फोन चोरी हो जाते, बंदर फोन भी ले जाते हैं वृंदावन से। और कई धार्मिक स्थल पे, चाहे और जगह पे जाओ, पर्यटक उसमें जाते हो आप, तो फोन चोरी हो जाते, क्योंकि आप शोषा ज्यादा करते हो। मेरी बात समझना, ये बात को बहुत तरीके से समझा रहा हूं। तो आज आप जो अपने गर्भ अवस्था के अंदर जो आप कर रही हो, वो आपके संस्कार आपके बच्चे में जा रहे हैं। तो उस बच्चे को मैंने बोला, बेटा जितना हो सके गौ माता की सेवा करो। अरे आपका मन नहीं, मन, क्योंकि एक बार समझ लो, आपने कहते हैं यार हमारा मन नहीं करता, हमारा मन नहीं करता है पढ़ने का, पढ़ ही नहीं जाती, क्यों? हमारे पाप ज्यादा है। पाप कभी नहीं चाहता हमारा उद्धार। आप पता है जब वृंदावन की ओर बढ़ते हैं ना, या प्रयागराज जैसे तीर्थ पे जाते हो, वृंदावन तो धाम है, परम धाम, श्री कृष्ण प्रेम स्थली। आप प्रयागराज भी जाते हो ना, या गंगा माता भी जाते हो, तब भी आपके पाप ना बेचैन हो जाते हैं। अरे अभी डुबकी लगाएगा, अरे हमारा नाश होगा, वो हमारे अंदर उथल पुथल पैदा करते हैं, इस कारण हम रुक जाएं। इसलिए भक्ति मार्ग में आने वाले के मन का ना, भक्ति मार्ग से मन हटाते हैं। उनके मन में बहुत द्वेष आता है, अरे संतों को मत देखो, ये देखो, नेगेटिव सोच करते हैं। कौन? पाप भाई, क्योंकि हम नाम जपेंगे तो पापों का नाश होगा, और पाप चाहते नहीं कि हमारा उद्धार हो। समझना मेरी बात, पाप चाहते नहीं, तभी तो संत कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, और हरि कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा हरि का दास। क्योंकि हरि के दास द्वारा, ये जितने संत हैं हरि के दास है, इनके माध्यम से जो हरि नाम हमारे कानों में पड़ता है ना, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन से पापों का नाश होता है। क्योंकि एक नाम हम जप रहे हैं, एक शुद्ध संत राजेंद्र दास जी, विनोद बाबा जी, प्रेमानंद बाबा जी, श्री रामानंद जी, ये जितने भी परम भक्त सन्यासी भक्त, जब इनके मुखारविंद से भागवत रसपान करते हैं ना जाने कितने पापों का नाश होता है, हमारे मन चित्त कितना शुद्ध होता है। ये बात याद रखना, हमारे पापों का नाश सिर्फ हरि नाम से हो सकता है। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इस धरा पे हमारी का अंश है, उन्हीं का वंश है। अब हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? इंसान, श्री हरि का। तो उसी के नाम से भोग वासना रूपी जो हमारे अंदर वायरस आया है, तो एंटी वायरस जो होता है उसका नाश करने वाला वो केवल हरि नाम है। इसलिए जितना हो सके कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक कलयुग में नाम ही जपो, चाहे राधे श्याम जपो, सीता राम जपो, लक्ष्मी नारायण जपो, हरि का नाम। इसलिए मैंने एक ही बात बोलता हूं, आज हमारे सनातन में संस्कारी बच्चे नहीं हो रहे, और ये संत भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र कोख भी नहीं रही है। क्योंकि एक जो फिल्म होती है, फिल्मों के चक्कर में, फिल्म समाज का आईना होती है, उसमें नंगता शीलता इतनी आ चुकी है कि आज पुरुष क्या स्त्रियां सबसे ज्यादा भटक चुकी हैं। दिल्ली के अंदर इतनी लड़कियों को मैं देखता हूँ, चाहे सरोजनी नगर मार्केट, कनॉट प्लेस, कहीं भी ले लो, यहाँ भी कई बार देखता हूँ छुट्टा मार रहे होते हैं। इतने वीडियो आते हैं कि गुड़गांव में
पबों के अंदर पी के बाहर लड़कियां लौट रही होती है। कौन है ये? वही हमारी बच्ची हैं, क्यों? जिनको हमने संस्कार नहीं दिए। आप धन कमाने के अंदर है लेकिन आपने धर्म नहीं कमाया। याद रखना, जिसके पास धर्म नहीं है ना, वो धन के साथ कुछ नहीं कर सकता। धन तो इस धरा का धरा पे रह जाएगा। देखिए, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। और किस काया और माया पर गुमान करता है, छोड़, तू सब यही जाएगा। या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, ले दे के तेरे को मिट्टी बना दिया जाएगा। क्या गया साथ में? धन धरा रह गया। कुछ कर पाए? कुछ नहीं होता, क्योंकि कफन की जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती, और एक ही चीज जाती है, हमारे कर्म। उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो आप धन दौलत बन जाओ, भौतिक पढ़ाई करके आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन जिसके पास हरि नाम नहीं, सीता नाम नहीं, सीताराम नाम नहीं, जिसने हरि का नाम नहीं, जिसका जो अध्यात्म की राह में नहीं आया। हमारे संत जात कहते हैं सबसे दरिद्र गरीब इंसान वो है जिसके पास हरि का नाम नहीं, जिसके पास हरि नाम की पूंजी नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए, जिसके पास हरि नाम की पूंजी नहीं, सबसे दरिद्र गरीब इंसान है। जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए, वो हरि नाम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए, वो हरि नाम रे। जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। ये बात समझ लेना, ये धन दौलत काम नहीं आएगा। भले ही धन दौलत के बल पर आप दवाई ले लो कुछ पल के लिए, जिस कारण आपको शारीरिक कष्ट आया वो रुक जाएगा, लेकिन अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो जो भी आपको शारीरिक कष्ट आया, जितना हो सके हरि का नाम जपो। आपने पुराने बुजुर्गों में सुना होगा, बुजुर्गों सुना होगा, और पंडितों भी पुराने जो सच्चे पंडित कहते रहे, अरे जितना हो सके सीताराम जपो, सीताराम, राम जपो राम। क्यों कहते रहे? एक यही नाम है, राम नाम, और ये संतों की वाणी है। ये परम पूज्य व्यास पीठ से बोली गई वाणी है, श्री राजेंद्र दास जी के मुखारबिंद से। जिसका पास कोई भी चारा ना हो, बहुत पाप कर चुका है, लास्ट में वो राम नाम जपे, तब भी उसका पार लग जाएगा। कथा व्यास पीठ से श्री 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 राजेंद्र दास जी के मुखारबिंद मैंने सुना है कि जिसने अनंत पाप कर दिए हो, तब भी उसका नियत और लास्ट में एक ही चारा है, बस राम 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 जपता रहे, पार लग जाएगा। यही नाम है, राम नाम ही पार लगाएगा। सीता नाम, सीता राम नाम, राधे श्याम, हरि का नाम ही हमें पार लगाएगा। इसलिए जितना हो सके नाम जपो। अपनी मैं सभी सनातनियों को बोलूंगा, और जो और भी हैं जो सनातनी नहीं है उनको भी बोलूंगा, बेजुबान को खाना बंद करो। उनका अपराध तुम्हें ही लग रहा है। मानव देह का तो तुम्हें मर्डर करने के बाद जो आप तो अज्ञानता बल मर्डर करते हो, स्वार्थी में मर्डर करते हो, यह करवा तो मानव देह का पकड़े जाते हो तो सजा होती है, किसी को फांसी होती है, लेकिन उसके वो वहां पे नरक में भुगतना पड़ता है, और नीचे आके फिर उसको फिर भुगतना पड़ता है। लेकिन जो आप बेजुबान को खा रहे हो ना, इसका भी जवाब ऊपर वाला कहता अब तेरे को तो मैं सही करूंगा। उन्हें ज्यादा लेता कि तेरे को जब धरती पे कोई कमी नहीं रखी, 1600 प्रकार की धरती माने तेरे को साग सब्जी फल फ्रूट दिए, तूने बेजुबान को क्यों खाया? उसकी अलग तुड़ाई होती है, नरक में बहुत बुरा हाल होता है उसका। मैं एक सच्चा सनातनी हूं, सनातनी था, लेकिन मैं भूले बैठा था क्योंकि मायावश पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार दुनिया में फंसा हुआ था। जब भक्ति मार्ग में आया तब मेरा चित्त खाला, तब मेरी चक्षु खुले, चक्षु मतलब नेत्र ज्ञान के, कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा था। दूध का धुला मैं भी नहीं हूं, और मैं कोई सत्संग भी नहीं हूं, ना मुझे सत्संग करना आता, और ना मैं ज्ञानी हूं, ना मुझे ज्ञान आता है। तो संतों के सानिध्य में रहता हूं, गुरु गोविंद के चरणों में रहता हूं। जो आज जो प्राप्त हुआ वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अपने मापना, जैसे आपका दूध का आपका बच्चा होता, दूध पिया माँ अपने गले से लगा के रखती है ना, वैसे उन बेजुबानों की भी ना माँ उनको बहुत प्यार करती है। और आप उसी झूठी सोच के कारण उन बेजुबान को काट के खा रहे हो, और गर्भ अवस्था में जो माता कर रही है, उनके गर्भ में जो संतान है उसमें राक्षसी तमोगुण आ रहा है, जिसमें आने वाले समय में क्यों लिखा है कलयुग में कोई संत महात्मा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्त्रियां ही अपने पद से भटक गई होंगी, पुरुष अपने। सबसे बड़ी बात है स्त्रियों को होना चाहिए, स्त्रियों का चरित्र बहुत ऊपर है। ये तो मीडिया वाले दिखाते हैं आदमी ये कर सकता है तो औरत भी तो कर सकती है, पी खा सकती है। नहीं, औरत को बहुत पवित्र कहा गया, वो जननी है, जगत की जननी है, वो साधु संत महात्माओं की जननी है, वो तो बहुत पवित्र बोला गया। ये तो मीडिया वाले चैनल चलाने वाले आपसे आपस में बहस करवाते हैं आपसे। औरत के बराबर तो आदमी है ही नहीं, औरत तो बुद्धि में आदमी से ऊपर होती है। क्यों कहा जाता है कि लड़की छोटी होनी चाहिए उम्र में? क्यों? क्योंकि औरत क्यों विवाह के समय छोटी ली जाती, 2-4 साल। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, वो बहुत तीव्र होती है उसकी बुद्धि, आदमी से ज्यादा सोचने समझने की शक्ति होती है उसकी।
उसका नारी शरीर जरूर है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है। और आदमी इसलिए बड़ा लिया जाता है ताकि औरत उन दोनों का बुद्धि का मेल हो सके। लेकिन आज मीडिया ने भड़का दिया, हम भी पी सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, हम भी गलत आचरण कर सकते हैं। ये फिल्म ने, गंदी फिल्मों ने, ये फेसबुक पे गंदी अश्लील नाजायज संबंधों ने ना आज हमारे यूथ को बर्बाद कर दिया। यूथ छोड़ो, आजकल की जो गृहिणी है उनको भी बर्बाद कर दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपका हितैषी भला चाहता हूं। जितने भी हैं, अभी किसी ने कहा था कि नारी नरक का द्वार है, ये कहावत है, लेकिन फिर संतों ने क्या बोला? नहीं, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले के लिए नारी नरक का द्वार है, इसलिए उसके ऊपर नरक के रास्ते खुल जाते हैं। कोई औरत नरक का द्वार नहीं होती। अरे औरत से तो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आते हैं। इवन भगवान भी जब प्रकट होते हैं, भले वो स्वयंभू प्रकट होते हैं, लेकिन नाम यशोदा नंदन, देवकी नंदन और शल्या नंदन होता है उनका। जड़िया मां ही होती है उनकी। तो औरत कभी नरक का द्वार नहीं है, वो तो बहुत परम पूजनीय है। हमारे देख लो, 9 साल की बच्ची तक कन्या रूप में पूजी जाती है, देवी रूप में पूजी जाती है। हमारे यहाँ बच्चियां कोई भोग का वस्तु नहीं है, पूजनीय आदरणीय, तभी तो कंजक पूजी जाती है नवरात्रों में। अब आ रहे हैं चैत्र के महीने, जब हमारा नववर्ष चालू होगा, नवमी में हमारी बच्चियां पूजी जाएंगी, उनके चरण धो के पूजा जाएगा मां के रूप में। तो बच्चियां, औरत नरक का द्वार नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी पराई स्त्री पे कुदृष्टि डाल रहे हैं, तब उन्हीं के कुदृष्टि के कारण, आप उस औरत के पे कुदृष्टि के कारण, पराई स्त्री पे कुदृष्टि के कारण आपका नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए तब औरत नरक का द्वार है उनके लिए जो कुदृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हर बात को समझो। सवालों का जो विश्लेषण होता है संत जन करवा के देते हैं। सवालों का वो बताते हैं, जैसे स्कूल में अध्यापक होते हैं, हमें कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसका अच्छे से समझाते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं। अगर अध्यापक स्कूल में ना हो, हम किताब पढ़ ले नहीं समझ में आएगा। लेकिन हम 10 सवाल करते, कितने सवाल कर, पर सर जी ऐसे कहते, सर वो बताते ऐसे नहीं, ऐसे उदाहरण देते हैं। चाहे सामाजिक ज्ञान के टीचर हो, साइंस के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स में भी उदाहरण फार्मूले होते हैं जो हमें बताते हैं। तो जीवन का फार्मूला है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप दृष्टि गलत रख रहे हैं तो वैसे आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप चाहते हो कि हमारे सनातन धर्म में संस्कारी बच्चे पैदा हो, तो खास तौर पर मैं सिर्फ माता बहनों को बोल रहा हूं, जो भी गर्भ अवस्था में है, बेजुबान को खाना बंद करें। जितना हो सके अपना YouTube लगाओ, संतों को सुनो। जो आप सुन रही है वही आपके बच्चों में जा रहा है। अरे आप हाथ पैर उंगली बच्चे का निर्माण कुछ नहीं कर सकती हो, आपके हाथ में कुछ नहीं। वो जीव अपने कर्म अनुसार, वो जीव आपके मियाँ बीवी के कर्म अनुसार आपको वो संतान आ रही है, और उस संतान को उसके कर्म अनुसार आप माँ बाप के रूप में प्राप्त हो रहे हो। लेकिन वो जो अपने कर्म लेके आ रही है उसको अपने आप मिलेगा। वो पुरुष होगा या स्त्री होगी, मतलब जो भी हो, लड़का होगा लड़की होगी या किन्नर होगा, जो भी होगा वो अपने कर्म अनुसार आ रहा है। आप निर्माण नहीं कर रहे, लेकिन आप उसका एक निर्माण कर सकते हो। उसको आप ज्ञान देके ना, ज्ञानवान संस्कारी बनाकर उसका चरित्र निर्माण कर सकते हो। आप उसे जितना भी हो सके साधु संत महात्माओं की कहानियां पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ताकि वो जो बच्चा हो ना संस्कारी हो, उसका भटकाव ना आए जीवन। भले ही देखो उसके जीवन में कुछ भी बनना लिखा हो, पंडित के घर भी राक्षस पैदा हो जाते हैं और राक्षस के घर भी भक्त पैदा हो जाते हैं। ये तो कर्मों का है। भक्त प्रहलाद हुए थे ना हिरण्यकश्यप के घर पे, रावण के यहाँ था ना विभीषण जी थे। तो कर्मों का खेल है। तो आप इतना योगदान करो, गर्भ अवस्था के अंदर खूब दान पुण्य करो, गौ माता की सेवा करो। कुत्ते बिल्लियों को बाहर रखा जाता है, घर में नहीं। घर में सिर्फ और सिर्फ गौ माता होती है। गौ माता जिसके गोबर में भी मां लक्ष्मी का वास है, जिसके पूंछ में हनुमान जी का वास है। अरे गौ माता जहां होती है ना, जहां गौ माता होती है उसकी 4 प्रदक्षिणा, 4 परिक्रमा कर लो, तो आपने समझ लो संसार तीर्थ होके देवालयों के दर्शन कर लिए, उनको प्रणाम कर लो, आपका मंदिर जाना पूरा हो गया। भले आप मंदिर नहीं गए, गौ माता को रोटी खिला के 4 प्रदक्षिणा कर लो, उनकी परिक्रमा कर लो, आपके सारे तीर्थ धामों के दर्शन हो गए, आपने उनको प्रणाम कर लिया। चलता फिरता मंदिर है, धाम है गौ माता। अरे हमारे गोविंद राम की इष्ट है, गौ माता का दूध पी के, दूध पान करके वो बड़े हुए हैं। जो हमारे हरि की इष्ट है, हमारे इष्ट की इष्ट है, वो हम सबकी जगत इष्ट है, ब्रह्मांड की देवी है, ब्रह्मांड की मां है वो गौ माता। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, गर्भ अवस्था में जितना हो सके, देखिए सारी नींव गर्भ से होती है। आप जितना गंदा देखोगे वही बच्चे में जा रहा होगा। जितना हो सके, चाहे आपका आचरण कैसा भी हो, घर में कितना भी क्लेश हो, आप शांति से रहो। आप जो बोल रहे हो बच्चे में सीधा जा रहा है, वो सीधा कॉपी पेस्ट हो रहा है। आप जो बोला कॉपी हुआ, बच्चे में पेस्ट हो रहा है। खूब दान पुण्य करो,
बेजुबानों को मत खाओ। आप सनातन हो, रक्षक हो, भक्षक नहीं। सनातन धर्म धर्म दया सिखाता है। दान दया हमारे धर्म का मेन वो है। दान करो, दीन दुखियों को दान करो, जरूरतमंदों को दान करो, अन्न का दान करो, ठीक है, दान करो, साधु संतों की सेवा करो, दया दिखाओ, उन बेजुबानों पे दया दिखाओ। जो कोई गलती करते तुम्हें माफी मांगे तो उन पर दया दिखाओ। आप भगवान पे माफी की उम्मीद करते हो, प्रभु हमसे अपराध हो गए, हमें माफ करो, तो ये चीज अगर आप भगवान से उम्मीद करते हो ना, श्री हरि से, तो आपके द्वारा भी किसी के द्वारा अगर आपका दिल दुखाया गया, आपसे माफी मांगे, उसे माफ कर दो। अगर आप बदले लेने की भाव रखोगे उससे, तो कभी आप बढ़ नहीं पाओगे। वो बदले लेने का इंटेंशन आपको ही अंदर खत्म कर देगा। सबके जीवन में होता है, कोई तुम्हें सुना के जाता है, किसी को तुम सुना के जाते हो। लेकिन अगर भक्ति मार्ग में आ गए और अगर भक्ति मार्ग में नहीं भी आए, मेरी बात समझ आए, तो बदले की भावना मत रखो, वक्त पे छोड़ दो, परमात्मा उसे सजा देंगे। क्योंकि परमात्मा कहता है अगर तूने तू का तू बोल दिया ना, तो तूने कर तो दिया। और मैं कहता हूं मेरे साथ जो भी हुआ मैंने छोड़ दिया, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना या चरणों में अपने रखना। तो बदले की भावना मत रखो। मेरे अंदर भी आती है, लेकिन फिर मन में आता नहीं ना, क्या रखना बदले से, मेरा वक्त भी अच्छा आ गया, मैं बदला भी ले लूंगा, क्या होगा, फिर अगले जन्म में कलेशबाजी होगी, फिर लड़ाइयां, फिर सांप नेवले। ये सांप नेवले कुत्ते बिल्ली क्या है, ये पूर्व जन्म के ही दुश्मन है, जो जीते जी हमने रिश्ते नहीं सुलझाए, अब मरने के बाद सांप नेवला कुत्ता बिल्ली बन के एक दूसरे को मार रहे खा रहे। इसलिए मन में से इन चीजों को निकालो, शांत होना सीखो। नहीं बनती अलग हो जाओ, लेकिन शांत रहो, बदले की भावना मत रखो। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आप जितना भी नॉनवेज बेजुबान को खा रहे हैं, इसका फल भुगतने के लिए तैयार है ना। कोरोना तो अभी था, समझ लो पिक्चर का पोस्टर था, ट्रेलर तो अभी आया नहीं है, और फिल्म तो भी आगे चलेगी जब कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा। अभी तराई देख लो, यूक्रेन का रूस का जना देख लो, कितने जंग है, अच्छे खासे घर थे, आज बेचारे दूसरे देशों में जाके पनाह लेके रह रहे हैं ना। यही हाल होगा आने वाले समय में धरती पे, सब अपना देश छोड़ के भागेंगे। ये तो शुक्र मनाओ हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, भारत की पवित्र पावन भूमि पे जन्म मिला है। अरे उनको देखो, जो जितने भी थे नास्तिक, ये रशियन, ये क्रिश्चियन, कितने मुस्लिम जो आ गए हैं, आज सब सनातन धर्म में आ रहे हैं। इतने वीडियो आ रहे हैं, वो महिला क्या बोल रही है, हम क्रिश्चियन नास्तिक, मुस्लिम नास्तिक, उज्बेकिस्तान से। लेकिन आज क्या हरि की शरण में, आज जो नंगता की ओर थे, जहां नंगता तमोगुण था, आज वो भक्ति मार्ग में आ रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे प्रभु की ओर बढ़ो तो सही, उनको अपना मानो तो सही, उनकी तरफ चलो तो सही। अरे उसको कहो तो सही, गोविंद मैं तेरा और तू मेरा, हे गोविंद मैं बस तेरा हूं और तू ही बस मेरा। यकीन मानना वो हाथ तभी थाम लेगा। देख लो आज ब्रजवास कर रहा हूं, मन बहुत उथल पुथल होता है, बहुत मेरे साथ यहां भी हुआ है, लेकिन नहीं, मेरा गोविंद संभालेगा, मुझे किसी से बदला नहीं लेना। क्यों लूं, मैं गोविंद की शरण में, वो जाने मेरा मालिक है। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बेजुबानों को खाना बंद करो। ये आहार नहीं है, ये भी परमात्मा का अंश है और में भी परमात्मा वास करते हैं। मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करना, फॉलो करना। फिर बोलूंगा गर्भवती महिलाओं को, सनातनियों को, अच्छा खाओ, अच्छा आचरण करो, ताकि आने वाला बच्चा एक तो गुणवान हो प्लस आध्यात्मिक ज्ञान से हो। और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, धन दौलत अरबों खरबों, फॉरेन में चले जाओ, दुनिया दूसरे मुल्कों में बड़े खरबोपति हैं, लेकिन उनके पास अध्यात्म जो उन्होंने नाम नहीं कमाया, वो सबसे बड़े दरिद्र हैं, फुकरे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुख दुख हमारे कर्म अनुसार मिलते हैं। अच्छा वक्त आएगा तो धनवान यश कीर्ति आएगी, लेकिन उसमें आप क्या करते हो, फिर माया खेलती है, आपकी बुद्धि पलट देती है और मन माना कराती है। जो लोग सोचते हैं मैंने वहां कोठी ले ली, वो ले लिया, आपने नहीं लिया, माया आपसे करवा रही है, क्योंकि उस समय आप माया के गुलाम हो, माया के अधीन, और हम मायापति के अधीन हैं, और मायापति हमसे कभी गलत काम नहीं करवाएगा। आप करोड़पति अरबपति जितने भी हो ना, अरे मैंने वहां बेटे के लिए प्रॉपर्टी ले ली, वो ले ली, उसे ये पता ही नहीं कि उसका बेटा होगा कि नहीं होगा, जिएगा कि नहीं जिएगा, वो उसका सुख भोग पाएगा नहीं भोग पाएगा। एक बाप कहता मैं अपने बच्चे के लिए इतना कर रहा हूं, जब वो संसार में आएगा वो कमी नहीं रखूंगा, उसे क्या पता बाहर आते ही कितने दिन जिएगा। उसे जो कर रहा है उसे यही नहीं पता कि जब मेरा बच्चा आएगा मैं धरती पे होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और सपने कर रहा है भविष्य की। कितना मूर्ख इंसान है। जो नाम कमाना चाहिए, अरे कईयों का हो गया, अरे हमसे इस उम्र में भक्ति नहीं होती, होगी नहीं, माया में फंसे हो, पोता पोती, अरे इनका मुख देख, अरे उनके मुख देख के तुम्हारा कौन सा उद्धार होने वाला है। 50 वर्ष के बाद तो सीताराम राधे श्याम नाम जपो। अब अपने अगले जन्म की तैयारी करो, ताकि अगला जन्म हमारा जो अच्छा हो। पहली बात तो हो ही ना, इतना नाम जप करो, इतनी भक्ति करो कि आवागमन जन्म मरण की मृत्यु से मुक्त हो जाओ।
गर्भ में आने से बच जाओ। कहते हैं जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे लाखों बिच्छू काटने का समान दर्द होता है। इतनी गर्भ में रहना सबसे गंदा होता है। एक तरफ बल की पोटली, एक तरफ बच्चा उल्टा होता है और एक तरफ मूत्र की पोटली, और जब बच्चा निकलता है, जब काले बिच्छू काटते हैं ना, ऐसा दर्द होता, तड़पता है। गर्भ में रहना सबसे बड़ा भीषण, गर्भ अवस्था से बाहर निकलना सबसे भीषण दर्द से वो जीव सामना करता है। तो इसके आवागमन से निकलो। ये पोता पोती का मुंह तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे, बल्कि इनके चक्कर में रहोगे तो पाप योनि में जाओगे। आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए गाइड कर रहा हूं, बेजुबान को खाना बंद करो। उनकी मां को जो हया निकलती है वो तुम्हें लगती है, उन बेजुबान को जो कर रहे हो वो तुम्हें लगता है। बहुत तगड़ा ऊपर दंड है इसका, याद रखना। धन दौलत से ना तुम यहाँ पे वकील खरीद के कानून के दाव पे से इंसान की हत्या करके स्वार्थ में बच सकता है, लेकिन तब तक जब तक उसके पुण्य बचे हुए। वो एक स्टार का चल रहा है ना, बॉलीवुड का स्टार है जिसने हिरण मार दिया, हिट एंड रन केस में चल रहा है, वो बचा नहीं है, उसके अभी पुण्य बचे हुए, इसलिए वो बचा पड़ा है। जहां पुण्य नाश हुए वो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तिहाड़ में आएगा। जहां भी होगा वो अंदर घुसतेगा। इसका मैं अगली बार वीडियो बना के बताऊंगा कि आप कहते हो ना ये बेगुनाह बंद था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ बंद नहीं था, कोई दूध का धुला नहीं है। जो बेगुनाह था, कुछ नहीं किया, फिर भी 6 महीने काट के आ रहा है, 5 साल काट के आ रहा है, बाकी उसने नहीं किया था, लेकिन शक के गुंजाइश पर वो 5 साल काट के आया। क्यों काट के आया, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अच्छी बात लगे तो शेयर करना, और सनातन धर्म में हमारे बच्चे गुणवान हो, अध्यात्म ज्ञान से भरे हो, परिपूर्ण हो। सभी माताओं से बोलूंगा जितना हो गर्भावस्था के अंदर भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। ये व्हाट्सअप चैट, ये किट्टी कुछ नहीं देने वाली। और अगर अभी गर्भावस्था में नहीं पिए तो आप घर में भगवत गीता पढ़ना शुरू करो, रामायण पढ़ना शुरू करो, ताकि घर में ऐसा माहौल आए। देखो बच्चे इसलिए भटकते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा धर्म की नहीं देते, इसलिए दूसरे लोग उनको कैप्चर कर लेते हैं। धर्म का ज्ञान दो, माँ पहले गुरु है। छोड़ो व्हाट्सअप किट्टी विट्टी, सीधा धर्म में लग जाओ। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो फॉलो करना। दास का चैनल है श्री हरि का दास दीपक, और नहीं लगे तो मैंने कोई गलत बात नहीं की, फिर भी आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कि सजा कैसे मिलती है, और जो बेगुनाह होकर भी जेल में होते हैं वो क्यों होते हैं। मिलते हैं इसी भाव से साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से, आपके मित्र सखा दोस्त की तरफ से प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल।